हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीना क्लासेस अगेन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि बोर्ड पर बहुत अच्छे से विजिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, द थीफ स्टोरी। शायद आपने इस स्टोरी को आपके बुक में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए होंगे इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बता दूं, इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आपको नाम से लगेगा कि रस्किन बॉन्ड शायद फॉरेन राइटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक इंडियन राइटर है, लेकिन वो ब्रिटिश डिसेंट है, यानी उसके जो फादर थे वो ब्रिटिश थे और वो जो है उनका जन्म जो है इंडिया में हुआ है। तो रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही पॉपुलर एक राइटर है अभी तक। चलिए शुरू करते हैं थीफ स्टोरी को। ये जो स्टोरी है ये सजेस्ट करता है थीफ को लेकर ही है, जैसे कि स्टोरी को से आपको थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और इस स्टोरी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसकी फुल समरी हिंदी में, और इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, जिसका आप उत्तर बहुत आसानी से कर पाओगे वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे। और जाहिर सा बात है, इस स्टोरी के द्वारा कवि यानी ऑथर हमें जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि की पॉइंट्स, की नोट्स मैंने यहाँ आपके लिए दिया है द थीफ स्टोरी के, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कभी पूछे जाए या फिर कोई भी किस्म के क्वेश्चंस आए तो उसका उत्तर करने में आप सक्षम हो। स्टोरी जो है ये शुरू होती है एक रेसलिंग मैच से। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर ही ये पूरा जो स्टोरी है वो रिवॉल्व कर रहा है। दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ध्यान रखिएगा। पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि एक थीफ है, क्योंकि थीफ स्टोरी है, थीफ है, वो उसकी उम्र है सिर्फ 15 साल। और एक जो दूसरा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, वो है एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम है अनिल। ये दोनों ही कैरेक्टर में पूरा जो स्टोरी है हमारा ख़त्म होता है। हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। जैसे कि मैंने कहा, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो स्टोरी है इसने थीफ जो है यहाँ पे कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है इस चीज़ का, इस स्टोरी का, वो अपनी ज़ुबानी पूरे स्टोरी को बयान कर रहा है। अब मैं उसकी ज़बानी इस स्टोरी को आपके सामने बताऊंगा। तो अनिल और जो थीफ है हमारा 15 साल का लड़का, ये मिलते हैं एक रेसलिंग कंपटीशन में। एक रेसलिंग का मैच हो रहा था। तो शायद आपको पता होगा थीफ की कैरेक्टर, एक चोर की कैरेक्टर क्या होता है कि वो एक जगह अपना काम करके फिर वहाँ से दूसरा जगह चला जाता है ताकि कोई उसको ना पहचाने और नए किसी शिकार के खोज में। तो जाहिर सा बात है यहाँ उसको अनिल मिल गया रेसलिंग मैच ने। उसने उसको ऑब्जर्व किया दूर से, फिर उसके सामने जाकर उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन करने की, उसको कॉन्फिडेंस लेने के लिए उसने कोशिश किया चोर ने। तो जो थीफ था, जैसे कि मैंने बोला, बस 15 साल का एक बच्चा ही था, बोल सकते हैं 15 साल तो बच्चे के ही होती है, लेकिन वो एक्सपर्ट काफ़ी था। बचपन से करते करते उसके हाथ जो है चोरी में काफ़ी शातिर हो गया था, काफ़ी साफ सफाई से काम करता था। सबसे पहला उसका काम था अनिल को कॉन्फिडेंस में लेना, जिसके चलते उसने उसके साथ थोड़ा सा जो बोल सकते हैं इंटरेक्शन करने की कोशिश किया। उसने बोला कि आप तो काफ़ी लंबे चौड़े दिखते हैं, आप में भी हमको एक रेसलर दिखता है, आपकी शक्ल या आपका फिगर जो है, फिजिक जो है वो रेसलर की तरह है। उसको मतलब मस्का लगा रहा है उसको। अनिल ने भी उसको हंस के उसका उत्तर दे दिया कि हाँ, तुम भी जो हो वो तुम भी रेसलर की तरह ही दिखते हो। तो यहाँ वहाँ के थोड़े से रैम्बलिंग फालतू की बातें होती है उनमें। फिर थोड़ा बात के बाद जो हमारा कैरेक्टर है अनिल, वो वहाँ से चला जाता है, जो 25 साल का है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ही जाता है तो हमारा चोर जो है, वो छोटा सा बच्चा, वो उसको फॉलो करता है। तो उसे फिर उसको बुलाता है। बुलाने के बाद उसको बोलता है कि मैं यहाँ नया हूँ। अनिल को बोलता है, वो छोटा सा 15 साल का बच्चा थीफ बोलता है, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे यहाँ काम चाहिए, तो क्या आप मुझे एक काम दे सकते हैं। अनिल उससे पूछता है उसका नाम है, तो वो छोटा सा बच्चा उसको आंसर देता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। तो जाहिर सा बात है, आपको पता होगा कि चोर अपना असली नाम तो कभी बताता नहीं है। और इसके दो फायदे होते हैं। वो एक जगह वो अपना नया नाम चेंज करता है, लोगों को लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है, और दूसरी बात है पुलिस से वो बचे रहता है, या फिर पहले जिसको वो लूट कर आया है उससे अपना आइडेंटिटी को हाइड करता है। तो उसने अपना नाम बताया हरी सिंह, और उसे काम की तलाश है। तो उसने पूछा कि अनिल ने बोला उसको, देखो मेरे पास तो, मैं तो अकेले रहता हूँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं। तो उस लड़के ने बोला कि आप मुझे खिला सकते हैं क्या। अनिल ने भी उसको सवाल किया, तुम खाना बना सकते हो। आप चोर को तो कहीं ना कहीं आश्रय तो चाहिए, उसको शेल्टर तो चाहिए। उसने बोला हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। अब क्या किया, तो अनिल ने उसको बोला कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ। वो अनिल जो है उसको अपना घर लेकर गया। देखिए यहाँ पे अनिल टेक्स हिम जस्ट टू हिज
होम, उसका होम कहाँ, उसका घर कहाँ था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में एक बिल्डिंग है, मान के चलो जुमना स्वीट शॉप, उसके ठीक ऊपर में एक कमरे में अनिल रहता है। अब क्या हुआ कि रात को जैसे मैंने लिखा, देखिए फनी थिंग्स हैपन्स, ठीक है ना। अब एक कौन सा मज़ेदार वाला बात हुआ, जैसे कि उसने कमेंट किया था कि मुझे खाना बनाना तो आता है, चोर ने, हरी सिंह ने बोला। अब उसने, अनिल ने उसको बोला कि चलो खाना बनाओ फिर, तो रात को अब उसको खाना बनाना तो आता नहीं है, तो यहाँ वहाँ के सब सामान मिलाकर फालतू का खाना बनाया, खाने का उपयोगी तो था नहीं वो, और अनिल को तो पता चल गया। अंत में क्या हुआ, उस खाने को वो जो कुत्ते होते रास्ते के, उसको खिलाना पड़ा, किसी ने तो खा नहीं पाया वो खाना। फाइनली अनिल को पता चल गया कि ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, ये झूठ बोला कि इसे खाना बनाना आता है। लेकिन अनिल जो था थोड़ा सा जेनरस था, थोड़ा बड़ा उदार मन का था, बोल सकते खुले मन का था। उसे बोला चलो कोई बात नहीं, लेकर आया हूँ तो यहीं रुक जाओ। अब धीरे धीरे जो चोर था, बोल सकते हैं आप, वो चोर उसके साथ, अनिल के साथ रहने लगा, जैसे कि एक फैमिली मेम्बर जैसा उन धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगा। अब अनिल का मन तो था बहुत साफ़ सुथरा, उसे तो पता नहीं था कि वो चोर को घर में लेकर आया है। अब धीरे धीरे जो हमारा चोर है, हरी सिंह बोल सकते, जिसका नकल नाम ही है, ज़ाहिर सा बात है, कोई असल नाम, असली नाम तो है नहीं उसका। तो अब क्या करता है, वो सारी चीज़ को मॉनिटरिंग करने लगता है कि कहाँ जाता है, क्या करता है अनिल। वो बोलता है कि अनिल जो है वो खास कुछ प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बस वो किताब यहाँ से लैंड लेता है, फिर किसी को वो देता है, बोरो करता है कहीं से, किसी को लैंड में देता है उधारी, यहाँ से वहाँ 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ से पैसा वगैरह, पब्लिशिंग हाउस में वो थोड़ा बहुत लिख लेता है, मैगज़ीन में थोड़ा लिख के पैसा बहुत वगैरह कमा लेता है। तो उससे बस उसका गुजारा तो चल जाता है किसी तरीके से। तो अनिल उसको धीरे धीरे क्या करता है, चोर को, क्योंकि उसको चोर को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, उसने बोला कि मुझे लिखना पढ़ना आता नहीं है, तो अनिल ने क्या करता है, उसको लिखना पढ़ना सिखाता है उसको, कि इसको अक्षर ज्ञान वगैरह थोड़ा बहुत उस चोर को सिखाता है। तो चोर सोचता है कि चलो मैं थोड़ा लिखा पढ़ा भी सीख लूँगा, क्योंकि बचपन से तो मैंने हाथ साफ का ही काम किया, तो लिखना पढ़ना अगर मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, उससे मेरे फ़ायदा ये होंगे कि आगे मैं कहीं पर जाऊँगा तो मेरे हाथ तो ऐसे ही अच्छे हैं, बचपन से हाथ साफ करते करते, चोरी करते करते मैं अच्छा चोर तो बन ही चुका हूँ, थोड़ा पढ़ना लिखना भी अगर सीख लूँगा तो मेरे लिए आगे और ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, और किसी अच्छे अच्छे लोगों को मुझे ठगने में भी आसानी होगी। तो इसके बाद क्या हुआ, अनिल जो है एक दिन क्या करता है, एक बंडल पैसे का, उसका जो एक मैगज़ीन जो है उसका लिखा, या इसका बुक भी जो बोल सकते हैं आप, उसका पब्लिश होता है, तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं पब्लिशर से, तो बंडल करके वो पॉकेट में वो पैसा लेके आता है घर में, और वो दिखाता है, चोर को दिखाता है कि देखो आज मेरी बुक जो है वो बिकी है, वो इससे मुझे ये पैसा मिला है। और चोर जो था वो तो इसी उम्मीद में था कब ये पैसा वगैरह लेकर आएगा। हालांकि उसके पास तो ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, और उसका काम भी कुछ खास नहीं था, वो बाकी घर के इधर उधर के काम वगैरह कर लेता था, चाय वगैरह, और बाकी धीरे धीरे अनिल ने उसको खाना बना भी सिखा दिया था, धीरे धीरे वो खाना भी बना लेता था, बाज़ार जाता था, सब्ज़ी खरीदता था, और जो अनिल उसको पैसा देता था उससे वो कुछ बचा भी लेता था। हालांकि उसे पता था कि अनिल को ये बात पता है कि मैं 2-1 रुपये जो है, 1 आध रुपये में पॉकेट में डाल भी लेता हूँ, लेकिन अनिल जो मैंने बोला, अनिल जो था थोड़ा अच्छा मन का था, उसे चलो उसको मैंने टिप्स के हिसाब से उसको दे, क्योंकि तनख्वाह तो देता नहीं था, उसने पहले ही बोल दिया देखो मैं तनख्वाह तो नहीं दे सकता आपको, बस ठीक है आप खा पी लेना, मेरे साथ रह जाना, वो अच्छा घर का काम वगैरह कर लेना। तो बस इसी बोल सकते हैं कि इसी लक्ष्य को लेकर वो बैठा हुआ था कि कब अनिल कुछ पैसा वगैरह लेकर आएगा, और वो पैसा लेके 9 तो 11 हो जाएगा। अब एक दिन जैसे ही मैंने बोला कि अनिल की बुक पब्लिश हुई, तो अनिल कुछ पैसा लेकर आया एक बंडल में, और उसके पास तो एक कमरे में वो रहता था, और बगल में एक बालकनी था जहाँ पर वो चोर जो था, छोटा सा बच्चा हरी सिंह, वो वहाँ रहता था, वहाँ पे सोता था। अब मैट्रेस के नीचे आके अनिल ने लाके वो पैसा को रखा, ठीक है ना। देखिए बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया था, और जब भी उस चोर को उसने दिखाया कि चलो आज मेरी बुक पब्लिश हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ दिन रहते रहते फेथ तो हो ही जाता है, अनिल बहुत अच्छे मन का आदमी था, और उसके लिए इतना वफ़ादार हो गया था वो, उसका चोर ने इतना वफ़ादारी उसका हासिल कर लिया था कि अनिल ने एक एक्स्ट्रा की चाबी भी उसको दे दिया था कि मैं कभी बाहर जाऊंगा या तुम कभी बाहर जाते हो तो ये लो, दोनों के पास 2 चाबी रहेगा, तो हमको खोलने में जब कोई आएगा तो वो कमरा खोल के अंदर जा सकता है। इतना भरोसा करता था अनिल उसके ऊपर। अब जैसे ही वो पैसा, अब उसके पास अलमारी वगैरह तो एक ही कमरे में कहाँ होगी, उसने क्या किया, जिसमें वो लेटता था सोता था, वो मैट्रेस के नीचे उसने पैसे को रख दिया। अब उसके मन में तो कोई चोर नहीं था, कोई पाप भी नहीं था। अब जैसे कि वो आदमी जो था, अपना जो छोटा सा बच्चा जो चोर है, उसने देख लिया कि उसने मैट्रेस के नीचे पैसा रखा है। उसी दिन उसने क्या किया, वेल ही मेक्स हिज माइंड जस्ट टू स्टील टुनाइट, उसने मन बना लिया कि आज ही रात हमको ये से चोरी करके यहाँ से भागना है। अब क्या हुआ,
जैसे ही रात हुआ, खाना पीना खाकर दोनों सो गए। अब उसके मन में तो ये है, उसने माइंड अपना बना लिया कि आज रात में फटाफट खाना वगैरह ये जब जैसे ही अनिल सो जाएगा, मैं रात को क्या करूँगा, फटाफट अपना काम करूँगा, पैसा निकालूंगा और रात को इम्पॉर्टेंट लेसन देखिए यहाँ पर, रात को 10:30 बजे का एक्सप्रेस जो लखनऊ जाता है वो पकड़ में मैं यहाँ से भागूंगा पकड़ कर। यानी उसका जो लक्ष्य था यही था, रात को पैसा चुराना है, चुरा के कमरे से भागना है और रात के 10:30 बजे जो लखनऊ ट्रेन जाती है एक्सप्रेस, उसको पकड़ के वहाँ से भाग जाना है। यही लक्ष्य लेके अब उसने क्या किया, अनिल तो खा पी कर सो गया, अब रात का टाइम था, जाहिर सा बात है, तो उसने उठकर धीरे धीरे उसके कमरे में गया। वो जैसे कि मैंने कहा कि वो बगल वाले बालकनी में सोता था, बालकनी से अंदर कमरे में आया, देखा अनिल आराम से सो रहा है, चैन की नींद, क्योंकि उसके मन में तो कोई चोर या पाप तो था नहीं, तो वो आराम से सो रहा है, उसके मैट्रेस के नीचे पैसा है। अब वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए, यानी धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए उसके पास गया, तो देख रहा है कि वो तो आराम से एकदम मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सुकून से वो सो रहा है। तब अब उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, अब वो करेगा तो करेगा क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको थोड़ा सा संकोच भी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हरी सिंह है, यानी जो चोर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके मन में आती है, तो वो सोचता है वो चीज़ जो आपके किताब में भी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। वो सोचता है, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been already robbed, and that takes all the pleasure out of the work. इसका मतलब है वो अपने ही मन में, बोलते हैं ना, अपना अवचेतन मन में, वो अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस मन में वो सोचता है कि अभी तक मैं जितने लोगों से मैं मिला हूँ, तो उसमें से मुझे लगा कि यही व्यक्ति जो है, मैं यानी मतलब सबसे वफादार आदमी है, बोलते हैं ना, सबसे ट्रस्ट करने वाला जिससे मैं मिला हूँ अभी तक। बोलता है कि जो मतलब ऐसे लोगों को रॉब करना, रॉब माने यहाँ पर लूटना या चोरी करना जो है, वो काफ़ी क्या है कि बहुत इट वॉज सो डिफिकल्ट जस्ट टू रॉब हिम। ऐसे लोगों को रॉब करना यानी चोरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, होता है ना, आपकी अंतरात्मा भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वो नॉक करती है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो। तो वो बोलता है कि किसी ग्रीडी मैन यानी लालची आदमी को अगर आप रॉब करते हो यानी लूटते हो, ठीक है, तो वो ठीक है, क्योंकि वो तो उसके पास है पैसा, आप उसको लूट सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है एक केयरलेस मैन, यानी जो बहुत सीधा साधा हो, उस आदमी को अगर आप उसकी लूटते हो, उसको कुछ भी छीन लेते हो उससे, तो क्या होता है, समटाइम्स इट डजंट इवन नोटिस, वो कभी कभी आपको कि उससे वो कुछ खो गया है उसका, आप उससे कुछ चुरा लिए हो, वो नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि वो तो केयरलेस है, उसको इस सब से मतलब ही नहीं है। तो ये बोलता है इसके लिए क्या होता है कि जो काम जो आपने किया यानी जो चोरी किया, उसका जो एक मज़ा होता है ना, कि चोरी आपने किसी को लूटा, वो बोल रहा है कि चोरी करने का जो मज़ा भी होता है वो भी नहीं रहता, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा कि उसका ये चोरी हो गया, वो चोरी होगा, फलना चोरी हो गया। लेकिन ग्रीडी मैन जो है, हालांकि उसको पता चलता है, लेकिन वो उसको क्या वो अफोर्ड कर सकता है, चलो एक उसके ये गुम हो गए तो फलना चीज़ तो वो फिर से ला सकता है। लेकिन केयरलेस मैन को अगर आप लूटोगे, उसको कभी पता भी नहीं चलता है और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इससे जो चोरी का मज़ा होता है वो भी नहीं रहता है। चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपको कोट आ सकता है, आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, इसके आंसर भी करने के लिए बता सकते हैं। बैक आते फिर से देखिए फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला उसका उद्देश्य जो था रात के 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस को उसको पकड़ना था, तो इस उद्देश्य को लेकर उसने चोरी करना शुरू किया। वो रेंगते हुए गया, धीरे धीरे देख रहा है अनिल सो रहा है, उसके सामने जाकर मैट्रेस के नीचे हाथ डाल के थोड़ा सा, फिर आपको पता है थोड़ा डर भी होता है, चोरी कर रहे हो आप, आपके सामने ही कोई लेटा हुआ है, उसके नीचे से चोरी कर रहे हो, कहीं आप पकड़े जाओगे तो कहीं ना कहीं चिंता तो होती है दिमाग में आपके। लेकिन फिर भी साहस दिखाकर उसने क्या किया, धीरे धीरे पैसे को निकाल कर, चाबी तो थी उसके पास, चाबी खोल के सीधा वो चला गया बाहर से लॉक करके सीधा वो चला गया स्टेशन। अब क्या हुआ, स्टेशन में जैसे ही वो पहुंचा, वो वहां देखा कि वो रात की जो गाड़ी जो पकड़ने वाला था वो लगभग जाने ही वाला था, वो रनिंग मोड पर था, लगभग जाने वाला था। अब वो थोड़ा कश्मकश में आ गया, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एक गिल्टी फीलिंग
किसी जैसे कि उसने बोला कि किसी जो इनोसेंट आदमी को लूटने में थोड़ा सा एक मन को भी लगता है, तो कहीं पर भी वो चीज़ उसके दिमाग में शायद काम कर रहा था। तो ट्रेन तो जा रही थी लेकिन वो सोच रहा था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, और इसके कसमकस में क्या हुआ, ट्रेन जो है अपना निकल गया। अब वो तो बाकी स्टेशन में अकेला बैठा हुआ है, अब करेगा तो करेगा क्या, पूरा सुनसान स्टेशन। अब वो सोच रहा है कि आज का तो ट्रेन तो मेरा छूट गया, अभी रात में बिताऊं कैसे, कहाँ गुजारूं मैं रात को। अब वो सोचता है कि अगर मैं होटल में जाऊं तो होटल वाला पूछेगा आप इतना रात कहाँ से आ रहे हो, किसी की मदद भी नहीं ले सकता क्योंकि इतनी रात को मैं इस शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ और कोई दोस्त भी नहीं है मेरे, अब करूँ तो क्या करूँ। अब वो क्या किया, स्टेशन से निकाल के चला गया ग्राउंड में, मैदान है जहाँ पर, वहाँ आराम से बैठ के सोच रहा है कि करना क्या है। और फिर अपना पॉकेट से पैसा का बंडल भी निकाल के देखता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 600 रुपीज़ है और ये जो है 50s के नोट थे, तो जाहिर सा बात है 600 रुपीज़ 50 के नोट्स तो 12 नोट होंगे, जाहिर सा बात है नॉर्मल। तो वो कैलकुलेशन करता है और अपने पैजामे में फिर से पैसे को डाल के सोचने लगता है कि वो रात को गुजारेगा कैसे। तो यहीं पे क्या हुआ, अचानक थोड़ा सा ड्रिजल शुरू हो गया, यानी थोड़ा सा हवा चल रही थी, चलते चलते पानी भी, बारिश भी शुरू हो गया। अब वो क्या सोचा है कि बारिश से निकलने के लिए, बचने के लिए वो क्या किया, एक किसी टावर के नीचे, वो शेल्टर के नीचे जाके खड़ा हो गया। फिर सोचने लगा कि क्या करना है, उतने में तो पूरा भीग चुका था, जाहिर सा बात है कपड़े भीग गए तो उसके पैसे भी भीग गए। अब वो सोचा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सोचते सोचते उसने सोचा, फिर उसने एक बात, उसके जैसे कि मैंने पहले बोला, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फिर से आई, वो कौन सी बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से नोट करें। उसने बोला, इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not only for the loss of money but for the loss of trust. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कोट है आपके लिए, मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट निकाला है किताब से, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको एलुब्रेट करके देता हूँ आपको। बोला है कि मैंने अपने छोटे से लाइफ में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो सिर्फ 15 साल का ही बच्चा है, लेकिन हो सकता है कि हालत के मारे उसने चोरी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसमें वो आ गया। तो बोला है कि मेरे शॉर्ट करियर में एज अ थिप मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जब कोई लूट जाता है या जब किसी की कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, तब वो क्या होता है, तब वो जब ग्रीडी मैन होता है यानी लालची आदमी जो होता है, वो फियर यानी उसको डर लगता है, पता नहीं कोई भी चीज़ का डर हो, मुझे पता नहीं, वो चीज़ कोई भी चीज़ का डर हो सकता है। द रिच मैन शोड एंगर, लेकिन जो रिच मैन होता है यानी जो बहुत पैसे वाला धनी आदमी होता है, वो काफ़ी गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ग्रहण कर लेना, चलो खो गया तो क्या करे, कुछ कर नहीं सकते, अपना नसीब का बात है, ठीक है ना, नसीब में गुम हो गया तो गुम हो गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता है कि अनिल जब इस चीज़ को डिस्कवर करेगा कि वो लूट चुका है, यानी मैंने उसने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने उसकी चोरी की, जाहिर सा बात है 2 ही कमरे में रहते तो मैंने ही उसके पैसे जो है चुराए हैं, जब उसको पता चलेगा उसे इस चीज़ का ज़्यादा दुख होगा। कौन सी चीज़ का दुख होगा? दुख होगा पैसे गुम होने का नहीं, दुख होगा कि उसने मेरे ऊपर जो भरोसा किया था, उस भरोसा जो है उसको मैंने तोड़ दिया। तो ये जो चीज़ था यानी भरोसा तोड़ने का जो गम है, ये उसको ज़्यादा भाएगा, किसके मुकाबले? उसके पैसे गुम हो गए उस मुकाबले। चलिए स्टूडेंट्स पीछे बढ़ते हैं, फिर से वही टैग पर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर करने में सक्षम होंगे। तो जैसे ही फिर अंत में उसने मन बनाया कि एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बोला बारिश भी हो रही थी और उसको थोड़ा अफसोस भी लग रहा था कि शायद मैंने इस पॉइंट्स के ज़रिए आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि उसके मन में थोड़ा सा अफसोस होने लगा कि शायद मैंने गलती की या मैंने सही काम नहीं किया। तो अंतरात्मा उसकी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा नॉक कर रहा था कि कहीं ना कहीं तुमने सही काम नहीं किया है। अब क्या हुआ, अब उसने सोचा कि एक काम करो, छोड़ो अभी यहाँ वहाँ तो मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं, एक काम करते हैं वापस चलते हैं अनिल के घर में ही, जो भी हो अगर आगे कोई पीछे कुछ बोलेगा तो मैं उस चीज़ को मान लूँगा, मैं उसके सामने सरेंडर कर दूँगा, स्वीकार लूँगा कि हाँ मैंने पैसा चुराया था, मेरा मन सही नहीं था, मैं गलत मोटिव से तुम्हारे पास आया था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, एक्नॉलेज कर लूँगा। इसके बाद अगर अनिल मुझे बोलता है जो भी सज़ा देगा तो मैं उसे क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। अब ऐसे ही
अब वो जैसे ही उसके पास, जैसे कि मैंने बोला, एक्स्ट्रा की था जो बहुत भरोसे से अनिल उसको देता था। अब अनिल के घर में वो फिर से वापस आ गया। आकर उसने चाबी खोली, अंदर घुसा और उसके जैसे कि मान लो बदन जो था पूरा कपड़ा भीगा हुआ था। पैसे भी जो उसने लिए थे, चुराए थे, वो भी भीग गए थे। अब डर के मारे धीरे 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 वो फिर से आराम से वो जाते हुए उसके सामने बिल्कुल आवाज़ ना करते हुए पैसे को बाहर निकाल के मैट्रेस के नीचे रखने की कोशिश करता है। वो देखता है उसी चैन से, जिस चैन के साथ अनिल सो रहा था, उसी चैन के साथ बाहर, जाहिर सा बात है बारिश हो रहा है, बहुत मज़े से सो रहा है। उसको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है कि उसकी कोई चीज़ चोरी हो गई या उससे गुम हो गई, जो भी बोलिए आप। अब धीरे धीरे करके जैसे भी हो मैट्रेस के नीचे हाथ डाल के वो चोर जो है 15 साल का हरी सिंह, वो पैसा वहीं पे आराम से रख देता है और रख के वो क्या करता है, बैल्कनी में जाके सो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बोल सकते हैं जो भी आप, वो अगले सुबह को होता है। कौन सा सरप्राइज़ या कौन सा इंटरेस्टिंग चीज़ अगले सुबह होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगले सुबह क्या होता है, अनिल जो है वो हमारे चोर जो है हरी सिंह से पहले उठ जाता है। और अनिल, जाहिर सा बात है, उसने लेट को सोया था, मौसम भी अच्छी थी, थका हुआ भी था, तो वो सो गया। तो वो लेट से उठा और अनिल पहले उठ गया। और जैसे ही हमारे चोर जो है हरी सिंह उठा, अनिल उसके सामने एक चाय लेकर गया, तो उसको गुड मॉर्निंग विश किया और विश करके उसको बोला। अब जाहिर सा बात है चोर के मन में तो डर तो होगा, उसका जो है अंदर में एक दूसरा ही चीज़ चल रहा होगा। और अनिल ने उसको क्या किया, उसके हाथ में 50 रुपये थे, 50 रुपये उसको हाथ में दिए। तो बोला है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कल मैंने अपना एक बुक जो है वो बेचा है, उससे मुझे कुछ पैसे भी मिले हैं, अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, ये 50 रुपये रखो और क्या करना है, अब से मैं तुम्हें हर महीने 50 रुपये करके दिया करूँगा। तुम काम करते हो तो तुम्हारा एक सैलरी तो होना चाहिए। ये बात सुनकर हमारा जो चोर है हरी सिंह बहुत स्टंट हो जाता है। वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो गया कि क्या मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर या क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने तो सोचा था कि वो मुझे डांटेगा या फिर मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन वहाँ पर तो वो दूसरा ही सिनारियो चल रहा है। अंत में उसने पैसा हाथ में लिया, तो पैसा हाथ में लेके वो देख रहा है कि पैसा तब भी भीगा हुआ था। उसे पता चल गया कि अनिल जो था, अनिल को सारी चीज़ पता चल गए, लेकिन अनिल की जो एक बड़े मन जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जेनरस पर्सन या मीक पर्सन, जिसका मन बहुत बड़ा होता है। सोचिए उस आदमी ने, जिसको पता है ये सारी चीज़, बावजूद उसने उसको एक बात भी नहीं बोला, यानी उसका मन कितना बड़ा है। तो यहाँ आकर हमारी जो स्टोरी है ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। अंत में फिर अनिल जो बोलता है कि आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज से मैं तुम्हें सेंटेंस लिखाना शुरू करूँगा। और मैं बहुत स्टंट हो गया था, हमारा जो चोर है वो बोलता है मैं बहुत स्टंट हो गया था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं, क्या उसका शुक्रिया अदा करूं या फिर उसे दूसरा कुछ बोलूं, कैसे उसका जो शुक्रिया अदा करूं या फिर थैंक यू बोलूं उसके, मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे पता था कि अनिल को सारी चीज़ पता थे, क्योंकि पैसे सारे भीगे हुए थे तब। तो जाहिर सा बात है सारा चीज़ उसके दिमाग में आ गया था, लेकिन बावजूद उसके उसने अपने बड़े मन का परिचय दिया, उसने मुझे कुछ बोला नहीं, बावजूद उसके अपने घर में रखा, मुझे लिखना पढ़ने के भी उसने मौका दिया आगे। और ऐसे ही मैंने एक हंसी दी उसको, जो मेरे मन के अंदर से आई। इतने अब तक जो हंसी या फिर जैसे मैं लोगों को बात करता था, एक आर्टिफिशियलनेस, यानी मुझ में जो मेरे प्रैक्टिस या असली चीज़ नहीं थे मेरे, मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए हंसता था, वो मेरी नकल थी। आज मेरे अंदर से एक हंसी आई जो मेरे मुंह को या फिर मेरे शक्ल में जो दिखी, बोल सकते हैं जो एक खुशी की लहर, कि ये व्यक्ति, शायद उम्मीद करता हूँ इतने मेरे ज़िंदगी में एक ही व्यक्ति मुझे मिले जिसने मुझे समझा या फिर मुझे मौका दिया सुधारने का। तो यहाँ आके स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टोरी होती है द थीफ स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं इसके द्वारा रस्किन बॉन्ड, हमारे ऑथर, हमें कौन सा मैसेज दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ देखिए एक छोटा सा मैसेज टैग करके मैंने दिया है, मैंने लिखा है Through this story, the author wants to give us a message that we can change the negative mentality of someone by our kindness and compassion. Our good and kind behavior can make a huge impact on others. कभी हमें बोलना चाहते हैं, अगर हम काइंड हो, अगर हम अच्छे हो, अगर हम लोगों को कॉम्पेशन दिखाए या फिर हमारा थोड़ा सा सहानुभूति दिखाए, तो हम हमारे आगे वाले लोगों को का भी जो मन हमारे प्रति या किसी और के प्रति नेगेटिव हो या उसके मन में भी अगर बुराई हो, तो उस बुराई को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें अच्छा होना है, उस अच्छे व्यवहार, उस अच्छे चीज़ों के द्वारा हम आगे वाले कोई भी व्यक्ति को या फिर हमारे सामने हो या कहीं पर भी, कहीं के भी लोगों का मन जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं। हम अच्छाई करेंगे तो वो कब तक बुरा करेगा।
हमारी अच्छाई को देखकर एक दिन वो भी बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इस स्टोरी को आपके सामने एलिब्रेट किया, आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस स्टोरी से कोई भी किस्म के सवाल आएंगे उसका उत्तर करने में आप ज़रूर सक्षम होंगे। ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव हमें भेजिए ताकि और अच्छे वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा पाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।